करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। आज हमने पिक्चर फॉर्मेट के अंदर यहाँ से समझना है। हमारे पास जो आज का टूल है उसका नाम है ब्रिंग फॉरवर्ड। समझने के लिए हम लेना चाहेंगे इसका डुप्लीकेट। कंट्रोल डी का बटन दबाएं, इसका डुप्लीकेट आया। अगेन कंट्रोल डी का बटन दबाएंगे तो अगेन एक डुप्लीकेट आया। मैंने इस इमेज को किया सेलेक्ट, कलर में जाके इसका कलर कर दिया चेंज। इस इमेज को सेलेक्ट करके भी हमने कर दिया इसका कलर चेंज। हमने सेलेक्ट कर लिया इस इमेज को। मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है ये एक स्टेप आगे आ जाए। यहाँ टोटल 3 लेयर्स हैं और ये सबसे एंड वाली लेयर है और इस लेयर को मुझे लाना है सेकंड नंबर पे। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर हमारी आगे आ जाएगी। अब ये हमारी है सेंटर में। आप चाहें तो यहाँ से भी एक लेयर आगे लेके आ सकते हैं। दूसरा तरीका, राइट क्लिक का बटन दबाएं, इस एरो पे क्लिक करें, ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें, तब भी आप एक लेयर ऊपर ला सकते हैं और ये इमेज आपकी सबसे ऊपर वाली लेयर पे आ चुकी है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको एक लेयर बैक लेके जाना हो तो आप सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे, अगेन सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये लेयर सबसे पीछे चली जाएगी। मान के चलें इस इमेज के ऊपर काफ़ी सारी इमेज हैं और मुझे इस इमेज को एक ही दफ़ा सबसे टॉप पे लाना हो तो आप इस एरो पे क्लिक करें, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करें तो ये सबसे टॉप पे आ जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि इस इमेज को एक क्लिक दबाने पे सबसे पीछे लेके जाना हो तो देन आप इस एरो पे क्लिक करें, सेंड टू बैक पे क्लिक करें तो ये इमेज सबसे पीछे चली जाती है। एक और तरीका, राइट क्लिक का बटन दबाएं, ब्रिंग टू फ्रंट करें, ये सबसे टॉप पे आ जाएगी। राइट क्लिक का बटन दबाएं, सेंड टू बैक करें तो ये सबसे पीछे चली जाती है। अभी हमने देखी ये 2 ऑप्शन। अब हम देखते हैं सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन पे आप करेंगे क्लिक और आपके पास एक सिलेक्शन का पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ एक ऑप्शन है हाइड ऑल। अगर हम हाइड ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी इमेजेस इस पेज पे मौजूद थी वो सब की सब आर्जी तौर पर हाइड हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन इमेजेस को शो करना है तो आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम इमेजेस आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इन इमेजेस में से कुछ इमेजेस को हाइड करना है तो यहाँ हमारे पास एक आई सा ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर करेंगे क्लिक तो जो भी इमेज होगी ये इमेज हाइड हो जाएगी। इस तरह आप अपनी मर्जी से किसी भी इमेज को हाइड कर सकते हैं। पिक्चर 1 लिखा हुआ है जिससे आइडिया नहीं हो रहा कि ये इमेज इनमें से कौन सी है, तो बेहतर है कि आप यहाँ से किसी एक इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए, डबल क्लिक करें, सिलेक्शन करें और यहाँ इसका रिमाइंडर नाम लिख दीजिए रेड इमेज। अब हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए और यहाँ हमने किया ग्रीन इमेज। अब हमने इन दोनों के नाम रख दिए हैं। अब हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए और यहाँ लिख दिया ओरिजिनल इमेज। अब हम अगर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो हमें पहले से इल्म होगा कि ये ग्रीन इमेज है, ये रेड वाली है और ये ओरिजिनल वाली इमेज है। तो इस तरह काफ़ी सारी इमेज जब आपके पास होती हैं, जब आपके पास काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं तो देन आप उनके नाम रख सकते हैं जिससे काम करना पहले की निस्बत और ज़्यादा आसान हो जाता है। उम्मीद है अब आपको समझ आ चुकी होगी सिलेक्शन पैन की। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो अलाइनमेंट का है। अलाइन ऑब्जेक्ट का समझने के लिए हम इस इमेज को कर लेते हैं छोटा, इस इमेज को भी करते हैं छोटा और इस इमेज को भी करते हैं छोटा। इस इमेज को हमने रखा यहाँ से, इसको यहाँ से, इस इमेज को यहाँ और कंट्रोल डी से एक और इमेज हमने यहाँ ले ली। मुझे इन चारों इमेजेस को करना है सेलेक्ट। सिलेक्शन करने के लिए आप होम में आए, एडिटिंग, सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, माउस से ड्रैग करेंगे। चारों इमेजेस सेलेक्ट हो चुके हैं। पिक्चर फॉर्मेट के अंदर हमारे पास है अलाइन ऑब्जेक्ट, हमने इस पर किया क्लिक। हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है अलाइन लेफ्ट। क्लिक दबाने पर जितने भी ऑब्जेक्ट थे वो सारे के सारे हमारे लेफ़्ट साइड पे आ चुके हैं। कंट्रोल जेड। अगर आप चाहते हैं कि हमें इनको लेके जाना है सेंटर में तो अलाइन सेंटर पे क्लिक करने से ये तमाम के तमाम सेंटर में आ जाएंगे। कंट्रोल जेड।
लेकिन ये सेंटर पॉइंट निकाल कैसे रहे हैं? मेरी सिलेक्शन के मुताबिक ये लेफ़्ट है, मेरी सिलेक्शन के मुताबिक ये राइट है, और इन दोनों के दरमियान का उसने निकाला सेंटर। इसी तरह अगर हम करते हैं राइट, तो ये इस राइट के मुताबिक ही अलाइन करेगा, कंट्रोल Z। इसी के अंदर आता है हमारे पास टॉप, तो हमारी सिलेक्शन के मुताबिक ये टॉप है, क्लिक दबाने पे देखें ये टॉप से अलाइन हो चुका है, कंट्रोल Z। इसी के अंदर हमारे पास आता है अलाइन मिडल, तो टॉप और बॉटम के दरमियान का वो निकालेगा मिडल, तो अलाइन मिडल पे क्लिक करने से ये मिडल का ऑप्शन आपको दे देगा, मिडल अलाइन कर देगा, कंट्रोल Z। इसी के अंदर हमारे पास आता है बॉटम, तो जैसे हमने बॉटम किया, इसने मेरी इस इमेज के बॉटम के मुताबिक डाटा को अलाइन कर दिया, कंट्रोल Z। इसी के अंदर अगर मैं करता हूँ टॉप से लाइन, टॉप से लाइन तो हो चुका है, लेकिन दरमियानों का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि दरमियान का डिस्टेंस बराबर करना है, तो आप इस ऑप्शन में आएंगे, आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे, तो आपको दरमियान का डिस्टेंस बराबर होता हुआ दिखेगा, कंट्रोल Z। अगेन कंट्रोल Z। अगर हम करते हैं लेफ़्ट साइड से अलाइन, तो दरमियान का डिस्टेंस बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हम इस ऑप्शन में आएंगे और हम करेंगे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अब हमने यहाँ तक के ऑप्शन देख लिए हैं। अभी तक जो भी अलाइन हो रहा था वो हो रहा था अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, मेरे सिलेक्शन के ऑब्जेक्ट के मुताबिक अलाइनमेंट्स हो रही थी। अगर मैं चाहता हूँ कि आज के बाद जो भी अलाइन हो वो मेरे पेज के मुताबिक हो, अलाइन टू पेज, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब मैं अगर करता हूँ अलाइन लेफ़्ट, तो मेरे पेज के मुताबिक अलाइन करेगा, और इसी तरह ही वो अगर हम करते हैं अलाइन टॉप, तो मेरे पेज के मुताबिक जो टॉप अलाइन है वो करेगा, कंट्रोल Z। अगर मैं करता हूँ इसी तरह जो बाकी फंक्शन हैं वो भी सेम होंगे, आप सबको एक्सप्लोर करके देखें, मेरे पेज के मुताबिक ही इन जो ऑप्शंस हैं उनको वो अलाइन करेगा, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी उसी के मुताबिक ही करेगा। मैं इसके एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने कर दिया टॉप से लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि दरमियान का डिस्टेंस बराबर हो जाए, तो वो मेरे पेज के मुताबिक ही करेगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। तो देखें इसने जो डिस्टेंस है वो मेरे पेज के मुताबिक किया है, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अगर मैं करता हूँ अलाइन टू मार्जिन, मार्जिन क्या होता है समझने के लिए मैंने कंट्रोल X दबाया और यहाँ लिया मैंने कुछ डाटा, कंट्रोल X दबाया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एक ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ, यहाँ मैं एक ऑप्शन लेना चाह रहा हूँ। मैं व्यू में आऊँगा और यहाँ एक ऑप्शन है ग्रिड लाइंस। अब ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, मान के चलें कि ये वो एरिया है जहाँ हम राइटिंग लिखते हैं, और ये जो बाहर वाला एरिया हमें दिख रहा है ये वो एरिया है जिसको हम कहते हैं मार्जिन का हिस्सा। कंट्रोल V से मैं इमेजेस लेके आ चुका हूँ। पेज के व्यू को थोड़ा सा करते हैं छोटा, इस इमेज को हमने रखा दरमियानों में, मैंने इन इमेज को कर लिया सेलेक्ट। अब मैं अगर करता हूँ अलाइन, मेरा सेलेक्टेड है अलाइन टू मार्जिन। अब मैं अगर करता हूँ अलाइन लेफ्ट, तो मेरे इस मार्जिन के मुताबिक अलाइन करेगा, कंट्रोल Z। इसी तरह अगर मैं करता हूँ अलाइन टॉप, तो मेरे इस मार्जिन के मुताबिक वो टॉप से अलाइन करेगा, और अगर मैं करता हूँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, तो वो मेरे मार्जिन के मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेगा। तो मैंने आपको अब ये दो ऑप्शन भी समझा दी हैं। इस ऑप्शन पे मैंने एक एक चीज़ डिटेल में समझाई थी, बाकी इन दोनों को आप मज़ीद एक्सप्लोर करके देखें इनके साथ किससे क्या क्या पॉसिबल है। अब हमने अलाइन ऑब्जेक्ट का कंप्लीट सेक्शन पढ़ लिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है ग्रुप। तो पहले हम इसका जो ग्रिड लाइन का सेक्शन है वो हटा देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दो इमेजेस को ग्रुप करना है। आप इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं, यहाँ क्लिक करें। अब दो इमेजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं। पिक्चर फॉर्मेट में आएँ, ग्रुप में आएँ और ग्रुप पे क्लिक करें। अब ये दो इमेजेस मेरी एक ग्रुप में आ चुकी हैं। इस तरह मुझे इन दोनों इमेजेस को भी एक ग्रुप में डालना है। कंट्रोल को होल्ड करके रखें, माउस से लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे, दोनों इमेजेस सेलेक्ट हो चुकी हैं। आप राइट क्लिक का बटन दबाएं और यहाँ से भी आप कर सकते हैं ग्रुप। अब ये एक अलग ग्रुप का सेक्शन है और ये एक अलग ग्रुप का सेक्शन है। आप जब चाहें इसको मूव करवा सकते हैं और जब चाहें इसको मूव करवा सकते हैं।
तो ये हो गया हमारा ग्रुप। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसको करना है अनग्रुप, तो राइट क्लिक का बटन दबाएं, ग्रुप में जाएं, अनग्रुप करें, यहाँ से भी अनग्रुप हो जाता है। सिलेक्शन करें, इस फंक्शन में जाएं, अनग्रुप पे क्लिक करें, तब भी ये अनग्रुप हो जाता है। उम्मीद है अब आपको ग्रुप सेक्शन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो है रोटेट। समझने के लिए इन सारी इमेजेस को हमने हटाया। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन आता है वो है रोटेट। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन आता है वो है रोटेट। पिक्चर फॉर्मेट के अंदर आप इस रोटेट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ से है रोटेट राइट 90 डिग्री। तो हमारी जो इमेज है वो राइट साइड से 90 डिग्री में जा चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इसको करना है रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, तो दोबारा से ये ओरिजिनल शक्ल में वापस आ चुकी है। अगेन मैं करता हूँ यहाँ से रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, तो ये मज़ीद हमारी लेफ्ट साइड पे 90 डिग्री में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि ये काम मुझे वहाँ से नहीं करना, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकी से भी कर सकते हैं। ऑल्ट का बटन होल्ड करके रखें, राइट एरो का बटन दबाएंगे तो ये आपकी इमेज रोटेट होना शुरू हो जाएगी राइट साइड पे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस इमेज को लेफ़्ट साइड पे रोटेट करना है, तो ऑल्ट के बटन को होल्ड करके रखें, लेफ़्ट एरो का बटन दबाएंगे तो ये हमारी इमेज लेफ़्ट साइड पे रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस तरह का डिज़ाइन क्रिएट करना है। इसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है फ्लिप वर्टिकली। इसी के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है फ्लिप वर्टिकल। समझने के लिए मैं इस इमेज का लेना चाहूँगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट निकाला, इस इमेज को हमने रखा यहाँ से और मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को कर दूँ मैं फ्लिप वर्टिकल। जैसे हमने इसको वर्टिकल किया तो इस इमेज का जो अक्स है वो हमें नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। अगर आपको कभी ज़रूरत हो इस तरह की इमेज बनाने की तो आप यहाँ से इन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि मुझे इस इमेज का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ बनता हुआ दिखे, तो आप कंट्रोल डी से इस इमेज का निकालेंगे डुप्लीकेट, इस इमेज को रखेंगे यहाँ और यहाँ रखने के बाद अब आप यहाँ से करेंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो अब इस इमेज का जो रिफ्लेक्शन है वो आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ों को यहाँ से एक्सप्लोर करना चाहें कर सकते हैं। इस इमेज को करते हैं डिलीट, इस इमेज को रखा सामने। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है वो है क्रॉप। आप अगर इस क्रॉप पे करते हैं क्लिक तो मेरे पास एक है पॉइंट और एक है हमारे पास ये ब्लैक ऑप्शन। तो ये जो हमारे पास गोल सा एक वाइट पॉइंट है, इसको होल्ड करें और ड्रैग करें बाहर की तरफ। अब जो हिस्सा इसके अंदर आएगा वो हिस्सा रहेगा और बाकी हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। मेरा जो माउस का निशान है वो एक मूवमेंट्स का दिखा रहा है, इस पे बने हुए एरोज। जब भी आपको माउस पे ये एरोज बनते हुए दिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इमेज को होल्ड कर सकते हैं और इस इमेज को ड्रैग कर सकते हैं और इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। मुझे ये वाला पोजीशन दिखाना था इस सेक्शन के अंदर और यही इमेज रखना चाहता हूँ, बाकी हिस्सा क्रॉप करना चाहता हूँ। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे तब भी क्रॉप इमेज हो जाएगी। कंट्रोल Z दोबारा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं हमें इस तरह क्रॉप नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन यहाँ आए, देखेंगे निशान चेंज हुआ, माउस के लेफ्ट बटन से होल्ड कर लीजिए और ड्रैग करें उस ऑब्जेक्ट की तरफ जितना हिस्सा आपको चाहिए। इसी तरह इस कॉर्नर से आप होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे लेफ़्ट राइट जितनी आपको पोजीशन चाहिए। अगर आपको इतना हिस्सा चाहिए एक बार एस्केप दबाएंगे तो उतना ही जो हिस्सा है वो क्रॉप होके दिखना शुरू हो जाएगा। कंट्रोल Z। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस इमेज को शेप में कन्वर्ट करना है, शेप में क्रॉपिंग करनी है, तो आप इस एरो में आएंगे, क्रॉप टू शेप में आएंगे और जिस तरह की आपको क्रॉपिंग चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे और उसी तरह की क्रॉपिंग आपको आपकी इमेज पे अप्लाई होती हुई दिखेगी। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है ये मुझे यहाँ दिखे, प्रॉपर कार दिखे, तो देन आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इस क्रॉप वाले सेक्शन में आएंगे। आने के बाद आप फिल पे क्लिक करेंगे और मेरे पास दोबारा से जो इमेज क्रॉप हुई थी वो दिखना शुरू हो जाएगी। अब आप यहाँ से होल्ड करेंगे और ड्रैग करके इसको बाहर की तरफ लेकर आएंगे, इमेज का साइज़ बड़ा होगा। अब आप इसकी पोजीशन चेंज कर दीजिए जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं। तो यस, मैं इसको यहाँ रखना चाहता हूँ। एक बार आप एस्केप दबा दीजिए और अब आपको इस इतने हिस्से में आपका वो इमेज का हिस्सा दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। दोबारा से हमने इस इमेज को किया सेलेक्ट। क्रॉप के अंदर हमारे पास क्रॉप को शेप में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं।
सबको एक्सप्लोर करके देखें किससे क्या क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेक्ट रेशो। समझने के लिए मैं इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्रॉप में आइए, एक्सपेक्ट रेशो में आए और यहाँ था 1/1। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइट और विड्थ बराबर होगी और इसके अंदर जो भी आप इमेज का पार्ट दिखाना चाहते हैं वो सामने रख लीजिए। एक बार एस्केप दबाएंगे तो देखें 1/1 के अंदर इमेज आपके सामने आ चुकी है। अगर आपको 1/1 नहीं रखना, एक्सपेक्ट रेशो में आए, काफ़ी सारे हमारे पास साइज़ अवेलेबल हैं। पोर्ट्रेट जिसकी हाइट ज़्यादा हो और विड्थ कम हो। अगर आप आते हैं लैंडस्केप तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो हाइट है वो कम होगी और इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल जिस तरह यूट्यूब के ऊपर जो हम वीडियोस देखते हैं वो लैंडस्केप में होती है, उसका जो साइज़ होता है वो 16/9 रेशो का होता है। हमने इस पर किया क्लिक, वो साइज़ आ चुका है। अब आप इस साइज़ के अंदर जो भी इमेज का पार्ट दिखाना चाहते हैं वो सामने रख लीजिए। एक बार एस्केप दबाएंगे और ये हमारे पास आ चुका है 16/9 का रेशो। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है वो फिल है। फिल हम बता चुके थे, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी हिस्सा इस साइज़ के अंदर सही आ सकता है, ओरिजिनल आ सकता है, वो सामने रख देगा, बाकी हिस्सा कर देगा क्रॉप। अगर आप लगता है हाँ ये सही लग रहा है तो एक बार एस्केप दबा दीजिए। तो अब आपका जो सही इमेज का पार्ट था वो इस साइज़ के अंदर आ चुका है। इसी के अंदर आता है फिट। फिट का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा करता हूँ छोटा, अब ये इमेज अच्छी नहीं दिख रही है, मैं चाहता हूँ कि इस साइज़ के अंदर पूरी की पूरी तस्वीर आ जाए, तो हम करेंगे फिट। तो ये देखें ऊपर और नीचे की साइड से कुछ जगह छूट चुकी है। इस साइज़ के अंदर हमारी पूरी इमेज आ चुकी है। अगर काफ़ी बार ऐसा होता है जो आपकी इमेज का साइज़ है वो कुछ इस तरह का होता है जिसमें हम यहाँ से पकड़ के इसको अप डाउन करते हैं, इसको साइज़ को कम ज़्यादा करते हैं, जिससे पिक्चर का जो साइज़ है वो ओरिजिनल नहीं रहता, जो कि अच्छी भी इमेज नहीं लगती। अगर आप चाहते हैं कि इतने हिस्से में जो सही इमेज का पार्ट है वो आ जाए तो देन आप क्रॉप में आएंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और जो इसमें से पार्ट दिखाना चाहें वो सामने रखेंगे। एक बार एस्केप दबाएंगे और वही इमेज का पार्ट इसमें से परफेक्टली दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे तो इस इमेज के साइज़ को बढ़ाना है, तो आप अगर मुझे इस इमेज की हाइट को बढ़ाना है तो आप यहाँ करेंगे क्लिक, इस एरो पे करेंगे क्लिक, तो ये दो काम करेगा, इसकी हाइट में भी इजाफा करेगा और इसकी विड्थ में भी इजाफा करेगा। और अगर मैं इसकी विड्थ कम ज़्यादा करता हूँ तो देन इसकी जो हाइट है वो भी उस हिसाब से कम ज़्यादा होगी। इसको हम कहते हैं एक्सपेक्ट रेशो, जिसमें हाइट और विड्थ दोनों एट ए टाइम कम ज़्यादा होती हैं। अगर आप वहाँ से करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। ड्रैग करना चाहें तो शिफ्ट के साथ टॉप एरो दबाएंगे तब भी हम इसके साइज़ को बढ़ा सकते हैं। शिफ्ट के साथ डाउन एरो का बटन दबाएंगे तो हम इसके साइज़ को कम भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें जस्ट एक ही साइड से बढ़ाना है हाइट या विड्थ, तो देन आप यहीं से कर सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले किया था। तो ये एक ही साइड से इसकी हाइट को या इसकी विड्थ को कम ज़्यादा करके दिखाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। इससे जो आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उम्मीद है अब आपको पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी।